हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 72 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें कुल मिलाकर होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वही हम लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। जैसे फ्रेंड प्रश्न दिया गया है 12 से 9, 12 से 9 कैसे बनाया गया और 9 से 15, 15 से 24, 24 से 165। यह किस प्रकार से इसमें लॉजिक लग रहा है, हम इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, इसका फ्रेंड सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहना। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जो फ्रेंड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया है वह इन सभी का है। जैसे रेलवे का भी जो एग्जाम हुआ है, बैंक का, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर, यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको फ्रेंड्स चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर का पहला प्रश्न है वह दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जो प्रथम में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे टाल्क में यस इस प्रकार से बनाया गया है, तो यह इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे दिया गया है टाल्क का कैसे बन गया, अगर हम टी से बनाते हैं आर में, तो टी से अगर आप आर में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 किया गया है। अगर ए से हम ई में जाते हैं तो ए से ई में प्लस का 4 किया गया, प्लस का 4 किया गया है। अगर हम यल से यफ में जाते हैं, अगर हम फ्रेंड्स यल से जाते हैं यफ में, तो यहाँ पर माइनस का 6 किया गया है। तो आगे देखते हैं के से अगर हमको जाना हुआ यस में, तो के होता है 11 पर, यस होता है 19 पर। तो के से अगर 11 में जाना हो, मतलब 11 से अगर 19 में जाना हो, तो प्लस का 8 किया गया है। तो यही लॉजिक फ्रेंड्स हम आगे वाले में भी लगा देंगे। जैसे यस होता है, यस की बात करते हैं तो यस में से अगर हम 19 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आता है 17, 17 पर आता है क्यों, 17 पर क्यों आता है, तो क्यों फ्रेंड्स सब में दिया गया है। अगर बात करते हैं टी, टी फ्रेंड्स होता है 20 पर, अगर हम 20 में 4 जोड़ते हैं तो 24 निकल आता है, 24 पर क्या आता है यक्स होता है। तो क्यों यक्स 2 में दिया गया या इसमें दिया गया है। अगर आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स देखेंगे हम ई में से अगर हम घटाते हैं, अगर हम ई में से घटाते हैं 6 को, ई में से घटाते हैं 6, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वाले में 6 घटाया गया है। अगर हम 6 को घटाते हैं ई में से, तो ई होता है फ्रेंड्स 5 पर, 5 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो ए होता है फिर ए के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड निकल के आ जाएगा। क्या निकल के फ्रेंड्स, जेड निकल के आएगा, जेड बाद क्या आएगा, वाई आएगा, यहाँ पर वाई बच जाएगा। क्या बचेगा फ्रेंड्स, y बचेगा। अगर हम ई में से अगर हम 6 घटाते हैं तो y आता है। तो आगे चेक करते हैं यम है फ्रेंड्स, यम में अगर हम 8 जोड़ते हैं, 13 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 8 3 11, तो यू निकल के आता है। तो क्यू एक्स वाई यू, तो यह ऑप्शन नंबर फ्रेंड दिया गया बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म का चयन करें। जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, अविवाहिता, लोहार। हम कहेंगे राजमिस्त्री या घर बनाता है, बढ़ई जो है या लकड़ी का सामान बनाता है, लोहार जो है फ्रेंड्स या लोहे का सामान बनाता है, मगर जो अविवाहिता है यह फ्रेंड्स सबसे अलग है, यह सबसे अलग है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मुनीसा की बहन बैसु की माँ राठी की बहन प्रेमा की माँ बल्ली है, प्रेमा की माँ बल्ली है। अब बताया गया कैसे, यहाँ पर बताया गया है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसमें फ्रेंड्स बताया गया है। हम बात करते हैं जैसे मुनीसा की जो मुनीसा की बहन कौन है फ्रेंड, बैसु है। तो बैसु की जो फ्रेंड्स यहाँ पर बैसु की माँ है, बैसु की माँ कौन है, बैसु की माँ राठी है, और आगे राठी की बहन प्रेमा हो जाएगी। और प्रेमा की
माँ बल्ली है। प्रेमा की माँ जो है, माँ वह कौन है फ्रेंड्स? वह बल्ली है, बल्ली है। प्रेमा की माँ बल्ली है। बल्ली है तो बैसू का बल्ली से कैसे संबंधित है? बैसू का बल्ली से, बैसू का बल्ली से किस प्रकार से संबंधित है? बैसू का मतलब बैसू का पूछा है और बल्ली से पूछा है, जो तीर आएगा वह नीचे की ओर आएगा, मतलब कि इसका इससे क्या संबंध है? हम कहेंगे बेटी, बेटी का जो बेटी होती है फ्रेंड्स, हम कहेंगे वह उसकी ग्रैंड सन होती है। क्या होती है फ्रेंड? ग्रैंड सन हो जाएगा। तो ग्रैंड बल्ली की पुत्री, बल्ली की पुत्री की पुत्री, तो हम कहेंगे ग्रैंड डाटर है। ग्रैंड पुत्री है, सन मतलब बेटा हो जाएगा, डाटर मतलब पुत्री, तो ग्रैंड डाटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम 12 से 9 में जाते हैं तो 12 से 9 यह किस प्रकार से बनाया गया है? अगर हम 12 में 1 का गुणा कर देते हैं और माइनस का 3 कर देते हैं तो यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से 9 की बात करते हैं, अगर हम 9 में 2 का गुणा कर देते हैं और माइनस का 3 कर देते हैं तो 9 दूनी 18 माइनस का 3 करेंगे तो 15 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 15 करते हैं, 15 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं, 15 3 45, 45 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 42 निकल के आता है, 42 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम करते हैं 42 गुणे 3, 42 गुणे 1 2 3, यहाँ पर 4 से गुणा होगा। 42 गुणे 4 करने पर माइनस का 3 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 में से जैसे हम 3 में घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है 165 निकल के आ जाएगा। 165 गुणे फ्रेंड्स यहाँ पर 165 दिया गया है। अब आगे क्या आएगा? आगे जो लॉजिक आएगा फ्रेंड्स 165 गुणे यहाँ पर 1 2 3 4, आपकी क्या आएगा? 5 से गुणा आएगा, माइनस का 3। अगर हम 165 गुणे 5 करते हैं तो 5 25 आएगा और 6 पंचे 30 और 2 32 आएगा और 5 का नाम 5 और 3 8 निकल के आ जाएगा। 825 माइनस का 3, 825 माइनस का 3 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो 825 माइनस का 3 तो 822 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया फ्रेंड? 822 आ जाएगा। 822 किस ऑप्शन में दिया गया? हम कहेंगे 822 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? सैनिकों को एक पिरामिड की आकार में खड़ा किया गया। पिरामिड कुछ इस तरीके से होता है, त्रिभुज की तरीके से पिरामिड होता है। तो जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, जिसके पहली पंक्ति में केवल एक सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 सैनिक हैं, इसी तरह से प्रत्येक अगली पंक्ति में एक एक सैनिक बढ़ जाता है। तो अगली तीसरी पंक्ति में 3 सैनिक हो जाएंगे। चौथी पंक्ति की बात करते हैं तो चौथी में 4 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 11 पंक्तियां। ऐसे ही फ्रेंड्स 11 पंक्ति में कुल मिलाकर 11 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 11 व्यक्ति हो जाएंगे। तो पिरामिड की आकार में कितने सैनिकों को खड़ा किया गया है? हम कहेंगे 11 तक संख्याओं का योग किया, क्योंकि 11 इधर भी आ रहा है, 11 इधर भी आ गया। तो हम इस संख्याओं का योग करते हैं। यन संख्याओं का योग कितना होता है? यन प्लस यन अपान यन प्लस यन 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 प्लस 1/2 होता है, या यन संख्याओं यन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो यन बराबर दिया गया 11, 11 और 1 करेंगे 12 आएगा, 12/2। तो 12 से 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। तो 11 छक्का 66 निकल के आ जाएगा। तो 66 किस ऑप्शन में है? 66 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। पंक्ति में कुल कितने सैनिक थे? हम कहेंगे 66 पंक्ति खड़े थे पिरामिड में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 है लेकिन तुरंत पहले 4 नहीं है। लेकिन तुरंत पहले जो है वह 4 नहीं है और बाद में 5 है, तुरंत बाद 5 है। 5 सही हो जाएगा मगर 4 नहीं है। तो 3 के पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 तो नहीं है, यहाँ भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर 3 5 है बाद में, तो यहाँ भी सही हो जाएगा। 1 2 3 और आगे चेक करते फ्रेंड, 3 3 3 3 है और 5 है मगर आगे जो है 3 है, यहाँ पर यह भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने हैं? आगे तो और नहीं है, आगे कुल मिलाकर कितने? 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 4 हैं। 4 यहाँ पर कितने तुरंत बाद है? तो तुरंत बाद संख्या का 4 हैं, तो 4 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा।
4 जैसे सही आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। फ्रेंड्स हमको इसमें वर्ग निकालना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें सिंपली फ्रेंड्स हम सिंपली पहले वर्ग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला 7 और एक 8। 8 वर्ग तो फ्रेंड्स सिंपली हमको दिख रहे हैं, 8 वर्ग तो सिंपली फ्रेंड्स दिख रहे हैं। अगर फ्रेंड्स एक बार और लॉजिक काम करते हैं, अगर कहीं पर इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से एक वर्ग दिया गया और उसको इस प्रकार से बीच में प्लस बना दिया गया है, तो वहाँ पर 1 2 3 4, वहाँ पर कुल मिलाकर 4 और एक बड़ा वाला कुल मिलाकर 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो ऐसी आकृति किसमें दिया गया, ऐसी आकृति यहाँ पर दिए गए 1 और यहाँ पर दिया गया 2 और यहाँ पर दिया गया 3। ऐसी आकृति फ्रेंड 3 बन रही है। तो 5 5 आ रहे हैं, 5 5 10 5 15 15 और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आगे फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ग इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ से एक यहाँ से बन रहा है इस प्रकार से, एक यह हो जाएगा। और एक फ्रेंड्स वर्ग यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है इस प्रकार से। तो कुल मिला के 2 और ऐड हो जाएंगे, 2 और ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 के 5 हासिल लावा 1, उसके बाद 1 1 2, कुल मिलाकर 25 वर्ग बन जाएंगे। तो 25 किस में दिया गया, 25 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे पे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, श्रृंखला में बताया गया कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में फ्रेंड्स अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से, तो 1255 से और 1140 यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 5 में से 0 चला जाएगा 5 बचेगा, और 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, आगे 2 में से 1 चला जाएगा 1 बचेगा। 115 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है अंतर। आगे देखते हैं इसी प्रकार से, अगर हम 1140 से 992 में जाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स 148 का अंतर आ रहा है, 148 का। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो 2 में से 1 चला जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 181 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। आगे फ्रेंड्स इसी प्रकार देखते हैं, तो 9 11 में से 7 चला जाएगा, 11 में से अगर हम 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 10 में से अगर 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से अगर 5 चलाएगा तो 214 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, 214 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं आगे कितने का अंतर आएगा, इसी प्रकार से आगे भी अंतर आ जाएगा। तो आगे कितने का अंतर आएगा, अभी इसको निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स 115 से और 148 या कितना ज़्यादा है। हम कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा है, अगर हम 8 में से 5 घटाते 3 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 33 का अंतर आ रहा है। आगे देखते हैं, 11 में से अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा फ्रेंड्स 8, वो 8 नहीं, यहाँ पर बच जाएगा 7 बच जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर भी 33 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स 33 का डिफरेंस ही आएगा, आगे भी 33 का डिफरेंस आएगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर 33 जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा। 247 इसमें से फ्रेंड्स हम घटा देंगे, किसमें से, 597 माइनस का 247 घटाते हैं, 597 माइनस का 247। तो यहाँ से 7 में से 7 चला जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 350 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, 350 आएगा। 350 किस ऑप्शन में है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक कक्षा में 46 विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी का योग जो है, योग और नृत्य में से किसी एक या दोनों गतिविधियों में से भाग लेते हैं। यदि 30 विद्यार्थी योग में और 26 विद्यार्थी जो हैं वह नृत्य में भाग लेते हैं, तो कितने विद्यार्थी योग और नृत्य में भाग लेते हैं। तो योग और नृत्य का दोनों का अलग अलग हमको निकालना है, कितने विद्यार्थी जो हैं योग और नृत्य दोनों में भाग लेते हैं, हमको दोनों का निकालना है कि कितने हैं। अगर बात करते हैं यहाँ से टोटल की, तो टोटल है 30 और 26 करेंगे तो यहाँ से 56 आ जाएगी। और बात है यहाँ पर 46 की, कितने हैं, 46 यहाँ पर विद्यार्थी टोटल हैं। तो यहाँ पर 46 कैसे 56 आ रहा है, हम कहेंगे दोनों में कुछ कॉमन भी है। तो 46 में से अगर 56 में से अगर 46 जाता है तो 10 बच्चे हैं। 10 विद्यार्थी जो हैं वह योग और नृत्य दोनों करते हैं, तो हम कहेंगे 10 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह फ्रेंड्स होने वाला रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। रिपीटेड सीरीज के इस प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके सभी अक्षर को हम गिनते हैं। कितने अक्षर हैं इसमें, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें कुल मिलाकर 16 शब्द हैं। तो 16 को हम कैसे लिखते हैं, 4 गुणे 4 में लिखते हैं, बाकी कोई होता नहीं है। तो 4 गुणे 4 में लिखने पर तो 4 4 का पेयर बनाएंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 4 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 4 का देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर के रिपीट हो रहा है 4 के बाद, तो यहाँ पर भी हम के रिपीट कर देंगे। तो के रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे यार पेयर बहुत बढ़िया बन जाएगा इसका। तो के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, तो आर यहाँ पर लिख देंगे। अब आर यहाँ पर के है, तो के बाद आर आ रहा है, तो आर लिख दिया। टी आ रहा है आर के बाद, तो टी लिख दिया यहाँ पर, हम टी लिख दिए। टी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सी आ रहा है फ्रेंड्स, सी यहाँ पर के आर टी सी, तो पूरा पूर हो गया। तो क्या क्या लिखे, आर सी टी के सी आर, आर सी टी आर सी टी आर सी टी आर सी टी के टी आर, यह गलत है, आर सी टी के सी आर, या ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसमें पहले विकल्प ए बी सी और डी। तो विकल्प लिख दिया फ्रेंड्स, बताया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं हम बीच वाले में, तो बीच वाले में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज दिया गया है मतलब जो यहाँ पर उठ के आया वह यहाँ पर चला गया, वह यहाँ पर चला गया है। ऐसे ही अगर गोले के बाद गोले भी यहाँ पर उठ के चला जाएगा। आगे जो वर्ग है वर्ग यहाँ पर चला, आगे जो जीरो है फ्रेंड्स, जो मतलब कि जीरो लंबा वाला वह यहाँ पर चला जाएगा। तो लंबा वाला फ्रेंड्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है और ना ही इसमें दिख रहा है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जब एक ही हमें दिख रहा है ऑप्शन में, तो हम कहेंगे वही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आ जाता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें। विकल्प पहले लिखते ए बी सी और डी। विकल्प का चयन जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको फ्रेंड्स घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह इस प्रकार से तो बन रहा है यहाँ पर, या इस प्रकार से यहाँ पर भी बना है, मगर जो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स यह ऊपर से आया है इस प्रकार से, मगर यह नीचे इसमें नहीं गया है, यहाँ पर नीचे नहीं गया है, सेम नीचे वाले में नहीं मिला है। हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा। अगर बी को चेक करते हैं तो बी को चेक करेंगे फ्रेंड्स, तुरंत हम यहाँ से बी को चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो बी को चेक करेंगे तो ए वाला तो गलत हो जाएगा, बी को चेक करेंगे तो बी वाला क्या दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है कि नहीं ऐसे बना है, ऐसे ही यहाँ पर भी वर्ग बना है। अगर हम बात करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही वर्ग बना हुआ है, या यहाँ पर भी ऐसे ही वर्ग बना हुआ है, ऐसे ही वर्ग यहाँ पर भी बना हुआ है। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर भी ऐसे ही दिया गया है बीच में, या ऐसे भी दिया गया है बीच में। तो हम कहेंगे यह जो है वह विकल्प नंबर जो बी है वह इसमें अंतर्निहित है। हम कहेंगे विकल्प नंबर बी जो हो जाएगा यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब फ्रेंड विकल्प नंबर बी ही सही जवाब निकल के आ गया है तो हमको और चेक करने की क्या जरूरत, चेक कर लेते हैं। चलो सी वाले को चेक करेंगे फ्रेंड। सी वाले में तो दिया गया मगर यह जो है लाइन या नीचे नहीं मिलाया गया है, इसमें जो कि नीचे मिला दिया गया यह गलत हो जाएगा, या फ्रेंड्स हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। अगर चेक करते हैं डी वाले में, तो डी वाले में फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से मिलाया गया है, मगर जो यहाँ पर लाइन है क्या यार लाइन नीचे आ रही है, या लाइन इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आ रही है। हम कहेंगे नहीं यहाँ पर नीचे नहीं आ रही, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी भी गलत, मतलब बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। बी जैसे सही आता है तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हुए हैं, या अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ई बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ से हम कुछ नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं ए जो है वह एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए कौन बैठा है, ए बैठा है किसके दाएं पर, एफ के दाएं पर। एफ का दायां अगर ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, किसी भी तरह पे अभिमुख मतलब एक ही दिशा में बैठे हुए हैं, हम ऊपर की ओर बैठा दे रहे हैं, ऊपर की ओर बैठा रहे हैं। तो एफ का दायां किधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा फ्रेंड, दायां इधर हो जाएगा। तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। ए को हमने बैठा दिया है तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा। बाकी बताया गया आगे
आगे ई ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है वह ए के बाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा यहाँ पर ई बैठ जाएगा, बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। और बताया गया ई जो है वह बी और एफ के बीच में है, यहाँ पर बी आ जाएगा, जो क्योंकि ई यहाँ पर आ गया है। ई जो है वह बी और एफ के, सॉरी बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी और एफ के बीच में ई बैठा हुआ है, तो बी फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। आगे चेक करते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया है कि सी ए के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है वह ए के बगल में नहीं बैठा है। अगर सी जो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 6 तो आ गए हैं, तो सी ए के बगल में नहीं बैठा, सी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब एक ही जगह बैठती है, एक ही जगह यहाँ पर बचती है, कौन बैठ जाएगा यहाँ पर डी बैठ गया, डी बैठ जाएगा, तो डी बैठ गया है। तो बाकी क्या बचता है, बाकी पूछ रहा है एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, सी पार्ट चेन्नई, सी बैठा है, सी ऑप्शन नंबर सी 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कागज के टुकड़े को मोड़ने के बाद क्रम में दर्शाया गया, तो बताया गया है अगला मतलब कि यहाँ पर क्या खुल के आएगा। अगर ए है, बी है, सी है और डी बात करते हैं यहाँ से, तो डी बात करते हैं यहाँ से। अगर खुलने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो 0 दिया गया, 0 यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ पर वर्ग दिया गया है, वर्ग इसके यहाँ पर आयत में इसके यहाँ पर समीप आएगा। और बाकी जो है फ्रेंड्स 0 0 यहाँ पर आ जाएगा और एक 0 यहाँ पर आएगा, एक 0 यहाँ पर ऊपर नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको खोलेंगे तो या 0 यहाँ पर आएगा, या भी यहाँ पर और यहाँ पर आएगा, और इधर भी 0 इधर आएगा। और यार यहाँ पर अगर खोलेंगे तो आयत भी यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 0 चूँकि इसके संपर्क में आएगा, 0 इसके संपर्क में आएगा, और यहाँ पर भी आयत इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार की आकृति फ्रेंड्स किस में बन रही है, हम कहेंगे ना या इसमें बन रही है, क्योंकि दोनों आयत को सेम लगना है, ना इसमें बन रही है, मगर यहाँ पर बीच में 0 1 आ गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2 आयत तो समीप आ रहे हैं, बाकी ऊपर ठीक है। ऑप्शन नंबर हम कहेंगे सी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। मगर अगर डी में बात करते हैं, डी वाले में देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो या 0 0 2 है या बीच में लाकर कर दिया, या भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही जवाब निकल के आता है। जैसे सी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन और फ्रेंड्स निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया। जैसे दिया गया है कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, कोई भी पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, कोई भी पेंटिंग जो है वह सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है। आगे फ्रेंड्स बताया गया है, आगे क्या बताया गया है, सभी रंग सुंदर हैं, जितने भी रंग हैं वह सुंदर है, रंग इसके अंदर में आ जाएगा। आगे सभी तार पेंटिंग है, जितने भी तार हैं वह सभी पेंटिंग है, ऐसे बन जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है फर्स्ट, कुछ पेंटिंग रंग है। क्या कुछ पेंटिंग का कुछ हिस्सा रंग वाले को काट रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सेकंड बात करते हैं, कुछ पेंटिंग तार हैं, क्या पेंटिंग का कुछ हिस्सा तार है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे निष्कर्ष सिर्फ सेकंड जो है यही अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। तो चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही जवाब आएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया